बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। शजरा कवायद का दूसरा जुज़ आज हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने मौजू और मुहम्मल तक पढ़ा था। आज हम मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मौजू की दो किस्में, कलिमा और कलाम। कलिमा अकेला लफ्ज़ होता है जिसके मीनिंग होते हैं। वो अकेला लफ्ज़ मुफ़रद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है, लेकिन उसका मफ़हूम जो है हमेशा मुफ़रद होगा। मसलन पंखा, दीवार, एक ही लफ्ज़ है, मुफ़रद लफ्ज़ है। नया पंखा, उजली दीवार, ये मुरक्कब लफ्ज़ है। मफ़हूम देखें एक ही बन रहा है। नया पंखा यानी एक नया पंखा है, उजली दीवार वही दीवार, रोशन दीवार। तो कलिमा में ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ एक हो, लफ्ज़ दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मफ़हूम एक ही बन रहा होगा, मुफ़रद मफ़हूम। इसकी दूसरी किस्म है कलाम। एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होगा, उनका मफ़हूम बनता होगा। मसलन कमरे में गाड़ी चल रही है, वगैरह वगैरह। अब एक इक़्तिबास है हमारे पास, इसमें से हम कलिमा और कलाम की एग्जाम्पल ढूंढेंगे। अली के पास घड़ी है। अली को ये घड़ी उसके दादा ने दी थी। अली इस घड़ी को संभाल कर रखता है। अब इस इक़्तिबास के अंदर लफ्ज़ अली, पास, घड़ी, ये, उस, दादा, संभाल, रखता है, ये सब के सब कलमा की मिसालें हैं, मुफ़रद मिसालें हैं। और इस इक़्तिबास के अंदर अली के पास ये घड़ी, उसके दादा, अली इस घड़ी को संभाल कर रखता है, ये पूरे का पूरा जुमला, ये कलाम की मिसालें हैं। यानी एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ है और उनका कोई ना कोई मतलब बन रहा है। जब एक से ज़्यादा अल्फाज का ग्रुप हो, मजमुआ हो, और उनका मतलब कंप्लीट या इनकम्प्लीट बन रहा हो, उसे कलाम कहते हैं। अब आप गौर करते रहें, जब कोई आपके सामने गुफ्तगू करे तो उसमें से कलिमा और कलाम का फ़र्क समझें और अपनी कॉपी के अंदर 3-3 एग्जाम्पल लिख कर आइए। थैंक यू।